सामूहिक विवाह तक करा चुका हूँ। 4 से ज़्यादा 4 साढ़े 400 जोड़ों से ऊपर का विवाह मैंने करा दिया है। अब तक 17,000 युवाओं को रोजगार दे दिया है। मेरा जन्म यही बांकीपुर में 25 नंबर वार्ड पे हुआ है और यही 26-27 नंबर वार्ड में बांसघाट होता है। मरूंगा तो वहीं जला दिया जाऊंगा। मैं कोई विदेश से नहीं आया हूँ, यूपी का बासिंदा नहीं हूँ नितिन नवीन के पिताजी और नितिन नवीन जी की तरह। 10 में से अगर 8 लोगों ने नहीं कहा कि नितिन नवीन एक नंबर का फालतू विधायक है तो मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। पथ निर्माण मंत्री बन के भी आप मंदिरी नाला बना सकते तो उसी के अंदर आधा काम आ रहा था, अब से वो भी नहीं बना। आप सिर्फ एक काम अच्छा बना सकते हैं, वो है लोगों को मुरा। ये बोरिंग रोड चौराहे पे आप बैठे हैं, इसको वीआईपी इलाका कहा जाता है। आप मेरे गली में चले जाइए तो आपको 10 ऐसे नाले मिलेंगे जिसके अंदर फट्टी डाला हुआ है। इसलिए वही फट्टी मैंने डलवाया कि कोई गलती से उसमें गिर ना जाए। शहरी विकास मंत्रालय था आपके पास, शहरी विकास मंत्रालय से बढ़िया मंत्रालय तो हो नहीं सकता था आपके लिए मंदिरी नाला बनाने का, आपसे नहीं बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए, इस साल विधानसभा चुनाव है, चुनावी माहौल है और ऐसे में कहा जा रहा है कि विधानसभा क्षेत्रों से लगातार तमाम दावेदारी की जा रही है और ऐसे में इस वक्त बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार जनसुराज से रवि नारायण चुनाव में उतरने वाले हैं। इनसे ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ खास प्लानिंग कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम और नमस्कार। सर, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार आप चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? देखिए, हमारी प्लानिंग यहाँ पे 2-3 फेजेस में है। पहले फेज में है एक मुफ्त अस्पताल और एक मुफ्त, आप समझिए, शिक्षण संस्थान की यहाँ पे स्थापना करवाने का। जैसे कि मुफ्त अस्पताल का मतलब ये नहीं कि गए वहाँ पे 10,000 का इलाज 2,000 में हो जाए। मुफ्त मतलब संपूर्ण रूप से मुफ्त। और फ्री में एजुकेशन हो तो संपूर्ण फ्री एजुकेशन। ऐसा नहीं कि आपको 20 रुपये लगेगा, 30 रुपये, कुछ नहीं, सब कुछ फ्री। यही हमारी यहाँ व्यवस्था है कि अगर रवि नारायण यहाँ से चुनाव जीत के आता है तो एक फ्री अस्पताल, एक फ्री स्कूल बनाएगा। फ्री अस्पताल बनाने के पीछे का कारण ये है कि आज हमारे अगर विधानसभा में कोई युवा 10,000 रुपये की नौकरी करता है तो उसमें से 2,500 रुपये वो अपने बच्चों की शिक्षा में खर्च करता है और 2,500 रुपये अपने माता पिताजी के दवा दारू में खर्च करता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हम लोगों ने उसका शिक्षा और स्वास्थ्य अपने विधानसभा में लोगों का मुफ्त कर दिया तो बस उसके ऊपर जो मतलब प्रेशर रहेगा, क्षमताएँ, बस उसको यही करनी होगी अपने परिवार को चलाने की, और बाकी बचे अपने आधे पैसों से वो अपने लिए घर, ज़मीन या जो भी गाड़ी-घोड़ा वो खरीद सकेगा। इससे ऑटोमेटिक उसका विकास होगा। प्लस अपने बिहार में आप मान के चलिए कि आज हमारे विधानसभा में बांकीपुर को देख लीजिए, ये सबसे कहा जाए तो बुद्धिजीवियों की विधानसभा है। यहाँ 70% से ज़्यादा लोग 12वीं पास हैं, ठीक? और इस विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या किस चीज़ की है? तो रोज़गार की है। इसलिए मैं हर महीने 2,000 लोगों को रोज़गार मेला के माध्यम से रोज़गार भी मुहैया कराता हूँ। हर वार्ड में कोई भी ऐसा वार्ड नहीं होगा जिसमें मेरे 100 से ज़्यादा लाभार्थी नहीं रहे होंगे जिसको मैंने रोज़गार दिया हो। उसके बाद सबसे दूसरा हमारा एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक मुद्दा है जो है मंदिरी नाला का। आप अभी भी जाके देख लीजिए, मंदिरी नाला अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वो अपने लास्ट फेज में तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, सेकंड लास्ट फेज में ज़रूर कह सकते हैं। तो मंदिरी नाला आज 35 साल से हमारे विधायक हैं यहाँ पे, बाप बेटा यहाँ 35 साल विधायक रहे। क्या एक मंदिरी नाला नहीं बन सकता था? आप उसके बाद चले जाइए 29 नंबर वार्ड में, चनमारी रोड जिसको कहते हैं। 29 और 35 चनमारी रोड की गलियों में चल जाइए तो अभी कमर भर पानी है। आपको वीडियोस मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल से और फेसबुक के प्रोफाइल पे मैंने पोस्ट कर रखा है, वहाँ से दिख जाएगी। कल ही 31 नंबर वार्ड में हमारे एक प्रिय भाई की, मतलब समझिए, निंदनीय मौत हो गई। मैं उसको हत्या कहूँगा। कैसे हुई? तो जल जमाव के कारण तार टूट के गिरा और इलेक्ट्रिक करंट लगने से भाई हमारे नहीं रहे। तो अब आप एक बात बताइए कि इसको आप मौत कहेंगे कि हत्या कहेंगे, जब आपको पता है कि हर साल विगत 35-40 सालों से चनमारी रोड और उसके अन्य जितने भी इलाके हैं वो पूर्ण रूप से डूब जाते हैं, आधा पटना ही डूबता है। तो क्या हमारे विधायक शहरी विकास मंत्री भी रहे हैं? 2 बार पथ निर्माण मंत्री हो गए, पिछली बार भी पथ निर्माण मंत्री थे, इस बार भी पथ। तो अब आपको कौन-सा मंत्रालय दें कि आप अब जाके जागिएगा और पटना की स्थिति को सुधारिएगा? आप कौन मंत्रालय चाहते हैं? शहरी विकास में भी आप नहीं ये कर पाए। पूरे 4 साल किए ना शहरी विकास मंत्रालय में काम आप, आपसे वो भी नहीं हुआ। पथ निर्माण 2-2 बार मिल गया। एक बार तो हमारे भाई, बड़ा दुःख लगता है कि डिप्टी सीएम से छीन के दे दिया गया। चलिए वो तो अलग विषय है, उस पे बाद में बात कभी किया जाएगा। तो उसके बाद भी आपसे ये नहीं हो पाया, तो अब नहीं होगा तो कब होगा? ऐसे ही थोड़ी नीतीश कुमार इनको भरे सदन में बालक कहते हैं। इनको बालक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बालक नंबर 1 है। इनको जो भी मंत्रालय दे दीजिए, इनसे काम नहीं होने वाला है। लगातार देखिए, जल जमाव के कारण तार टूट रहा है, वहाँ पे बिजली की तार करंट हो रही है, उसके कारण लोग मर रहे हैं। आप सोचिए कि कांवड़ यात्री के भेष में वो इंसान अपने घर से निकला था,
बाबा धाम जल चढ़ाने के लिए, वो रास्ते में ही रह गया जल के साथ। तो ये है नीतीश कुमार की सरकार, ये है भाजपा की सरकार और ये है एनडीए की सामूहिक सरकार। अच्छा, आपने जल जमाव की बात की। जिस तरीके से पटना में बारिश हुआ, सिर्फ एक रात में पूरा पटना बह चुका था। देखा जा रहा था तमाम ये तमाम पानी सब जुटे हुए हैं। बाजार समिति का दृश्य, पटना के खेतान मार्केट का, क्या मतलब कहा जाता है कि बिहार में बहुत विकास हुआ है, यही विकास हुआ है? खेतान मार्केट भी हमारे बांकीपुर विधानसभा में ही आता है, और आप दिनकर गोलंबर तक देख लें तो वो भी हमारे बांकीपुर विधानसभा में ही है, और ये पूर्ण रूप से जलमग्न है। आप अगर उतना छोड़िए, ये बोरिंग रोड चौराहे पे आप बैठे हैं, इसको वीआईपी इलाका कहा जाता है। आप मेरे गली में चले जाइए तो आपको 10 ऐसे नाले मिलेंगे जिसके अंदर फट्टी डाला हुआ है, इसलिए वही फट्टी मैंने डलवाया कि कोई गलती से उसमें गिर ना जाए। दिन भर में यहाँ पे दसों गाड़ियाँ का रेडिएटर फूटता है, जैसे वो गाड़ी अंदर उसमें चक्का घुसता है, गाड़ी का रेडिएटर फट जाता है। पर डे यहाँ 8-10 गाड़ियों के साथ ये हो रहा है। आप उसके बाद रविशंकर बाबू के घर की तरफ से अगर आप चले जाइएगा इनकम टैक्स की तरफ, तो आपको ऐसा लगेगा कि लालू जी के बिहार में आ गए, धचके और हिचकोले खाते आप पहुँचिएगा। तो ये तो पटना का विकास है। उसके बाद आते हैं, शहरी विकास मंत्रालय था आपके पास। शहरी विकास मंत्रालय से बढ़िया मंत्रालय तो हो नहीं सकता था आपके लिए मंदिरी नाला बनाने का, आपसे नहीं बना। पथ निर्माण मंत्री बन के भी आप मंदिरी नाला बना सकते, तो उसी के अंदर आधा काम आ रहा था, आपसे वो भी नहीं बना। आप सिर्फ एक काम अच्छा बना सकते हैं, वो है लोगों को वो एक नंबर तरीके से बना रहे हैं। तो क्या करते हैं, फ्री टाइम में कुछ काम तो उनसे होता नहीं है, तो जो भी लोगों को हम संगठन में जोड़ते हैं जन स्वराज के, उसके घर चले जाते हैं और उसको बोलते हैं भैया प्रणाम, गलती हो गया, माफ कर दो, चला ना हमारे 100 आदमी के सभा करा दो। वो 100 आदमी के सभा में 50 आदमी आता है, 50 आदमी बारिश का बहाना बना के चला जाता है। और अभी इनके पास ना लोग हैं, ना इनके पास कोई, समझ लीजिए कि नीति है, ना इनके पास कोई विजन है। करते क्या है फ्री टाइम में, तो आरएसएस का कहीं भी कुछ भी बिल्डिंग होगा तो एगो बिल्डिंग बनवा देंगे अपने कोटा से, कि आरएसएस वाला को खुश रखना है कि कल भाजपा से हमको टिकट फाइनल रहेगा। अरे भाई इतना डरते क्यों हो तुम? 35-20 साल 25 साल से विधायक हो, तुम्हारे अंदर इतना भी गुर्दा नहीं है कि तुम जाके दिन भर चटुकारिता करते रहोगे। अब छत्तीसगढ़ का प्रभार है इन महोदय के पास, ये छत्तीसगढ़ दिन भर घूमते रहेंगे। आप देख लीजिए हर दूसरा दिन ये महान पुरुष छत्तीसगढ़ की गलियों में दिख जाएंगे इस आपको। बार क्या लगता है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, उनका क्या मिजाज है इस बार? मिजाज आप देखिए, एक दो तरह का पब्लिक ओपिनियन होता है, एक जो नेता पैसा दे के कराते हैं, एक जो लोग अपने मर्जी से करते हैं। आप स्वतंत्र हैं, मैंने आपको पैसे देकर तो बुलाया नहीं है। आप अपना माइक लीजिए, मंदिरी नाला चले जाइए, मंदिरी चले जाइए, 26 नंबर वार्ड चले जाइए, लोदीपुर चले जाइए, चनमारी रोड चले जाइए, जयप्रकाश नगर चले जाइए, और 10 में से अगर 8 लोगों ने नहीं कहा कि नितिन नवीन एक नंबर का फालतू विधायक है, तो मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर 6 लोग खुश हैं तो भाई मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए ना बांकीपुर से। ऑब्वियस सी बात है, जाके सर्वे कर लीजिए, 2 मिनट का काम है। हर वार्ड में मुश्किल से आपको 15 मिनट से ज़्यादा तुमको नहीं लगता लगना चाहिए। पता कर लीजिए ना, और उसके इस बाइट के साथ उसको जोड़ के दिखा दीजिएगा। अच्छा, लगातार हम जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, तो देखा जाता है कि जो उनके वास्तविक अभी जो विधायक है, उनसे लोगों में बहुत नाराज़गी रहती है। तो आपको क्या लगता है कि आप भी अगर विधायक बन जाते हैं, तो मतलब आप भी उस तरीके से विकास करेंगे या फिर सिर्फ़ चेहरा दिखाएँगे? अगर मुझे सिर्फ चेहरा दिखाना होता तो रवि नारायण यहाँ 2.5 साल से काम नहीं कर रहा होता। मैं लगातार, देखिए मेरी क्षमता, ना मैं पार्षद हूँ, ना विधायक हूँ, ना सांसद हूँ। तो मैं क्या कर सकता था, समाज सेवी के तौर पे काम कर सकता था। उसके लिए सामूहिक विवाह अब तक करा चुका हूँ, 4 से ज़्यादा, 4 साढ़े 400 जोड़ों से ऊपर का विवाह मैंने करा दिया है। अब तक 17,000 युवाओं को रोजगार दे दिया है। हर महीने मेरा रोजगार मेला लगता है। मेरे बारे में जिनको जानकारी लेनी हो तो गूगल पे जाके रवि नारायण सिंह सर्च करें, मेरे सारे रोजगार मेले के वीडियोज़ वहाँ पे आ जाएँगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई मैं नुका-छुपा के रोजगार बाँटता हूँ। भरे मैदान में खुलेआम रोजगार मेला लगाता हूँ और लोगों की मदद करता हूँ। तीसरी तौर पे बताता हूँ, अक्सर मेरे वार्ड में मैंने देखा है कि लोगों के घर जाता हूँ, तो पता चलता है कि भैया मेरे घर में बीपी का पेशेंट है, शुगर की पेशेंट है माँ, पर इतना पैसा नहीं है कि हम वो दवा खरीद सकें। तो रवि नारायण अपने पॉकेट से जितना होता है उतना मदद कर देता है, लेकिन अगर वो जीत के आता है, तो मेरे विधानसभा में कोई भी चाचा-चाची का बीपी, शुगर का खर्चा हम उठाएँगे। अब वो अपने पॉकेट से उठाएँगे, विधायकी फंड से उठाएँगे, कि अपना 200 बीघा ज़मीन बेच के उठाएँगे, दैट इज़ माय प्रॉब्लम। आपसे एक अंतिम सवाल रहेगा कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता आपके ऊपर क्यों भरोसा करे? इसलिए भरोसा करे कि मैं क्वालिफ़ाइड हूँ। मैं यूपी से नहीं आया हूँ। मेरा जन्म यही बांकीपुर में 25 नंबर वार्ड पे हुआ है, और यही 26-27 नंबर वार्ड में बाँस-घाट होता है, मरूँगा तो वहीं जला दिया जाऊँगा। मैं कोई विदेश से नहीं आया हूँ, यूपी का बासिंदा नहीं हूँ नितिन नवीन के पिताजी और नितिन नवीन जी की तरह। तो इसलिए मुझे दीजिए। दूसरा, पढ़ा-लिखा व्यक्ति हूँ, लगातार रोज़गार बाँट रहा हूँ, लगातार लोगों के बीच में हूँ, उनके दुःख में, सुख में बैठता हूँ, साथ जाके मिलता हूँ। मुझे क्षेत्र की जनता पहचानती है, अपनी तकलीफ़ बताती है, उनके पास ये अधिकार है कि अगर ये
लड़का जीत के आ गया विधायकी, तो हाथ पकड़ के कोई काम करवा लेंगे। मजाल है इनके ऑफिस में कोई चला जाए, अरे ये तो इतने गिरे हुए हैं कि इनके पास इनके संगठन की महिलाएं अगर जाती हैं तो उनको डांट डपट के भगा देते हैं। अब चुनाव का समय आया है तो दीदी दीदी करके खोजते रहते हैं। इतने तो गिरे हुए विधायक हैं। इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो जाइए हर वार्ड में आधा कमर पानी उसमें डूब के मर जाइए, पर्याप्त होगा आपके लिए। क्या लगता है कि इस बार भी उनका वर्चस्व रहेगा? मैडम ये तो चुनाव आ रहा है, देख लीजिएगा। बोलने से अच्छा है कि आप देख लीजिए, आप वर्चस्व रहेगा कि नहीं रहेगा। यही हाल है कि आप इनको बोलिए। मैं चैलेंज करता हूँ 2000 आदमी का सभा करिए तो महाराजा, और उसमें विधानसभा का अपने विधानसभा के 2000 लोग को बैठाइएगा। किस वार्ड में करिएगा बताइए, उससे बड़ा सभा हम करेंगे। चलिए, तो जैसा कि आपने रवि नारायण जी की बातों को तो सुन लिया, और वहीं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं और इसके साथ ही वहां पर कितना विकास हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।